नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहमा। भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो कोरोना के केसेस की संख्या है वो 2710 के पार पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी केसेस की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से टेंशन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से अभी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कोरोना को लेकर क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। I am Dr. Lavleen Sharma, consultant pulmonologist at कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम बात करेंगे कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बारे में। इन दिनों जैसा कि आप न्यूज़ में सब देखते हैं, कोविड के कुछ वेरिएंट्स हैं जिसमें कि JN1 वेरिएंट है और LF7, NB181, ये सब ओमिक्रॉन जो लास्ट थर्ड वेव आया था कोविड का, उसी के सब वेरिएंट्स हैं जो आजकल सर्कुलेशन में हैं। इनिशियली केसेस राइज होने शुरू हुए थे सिंगापुर, थाईलैंड एंड हांगकांग में, एंड धीरे धीरे इंडिया में भी केसेस बढ़ने शुरू हुए। एंड कर्नाटक, केरला, वहाँ महाराष्ट्र, वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर दिल्ली NCR में भी केसेस आने लगे हैं। एज ऑफ द लास्ट अपडेट 104 केसेस एक्टिव केसेस रिकॉर्डेड थे दिल्ली में, जिसमें से 19 केसेस हॉस्पिटलाइज थे एंड बाकी केसेस घर पे ही रिकवर कर रहे थे। काफ़ी केसेस रिकवर भी हो गए हैं। ये जो स्ट्रेन्स हैं JN1 सब वेरिएंट, इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी लास्ट स्ट्रेन्स से ज़्यादा है, बट दीज आर मोस्टली माइल्ड केसेस। और इनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही टिपिकल सिम्टम्स हैं। रनी नोज़ होना, फीवर आना, गला ख़राब जिसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस, बॉडी एक्स होना, और GI सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें कि स्टमक डिस्कम्फर्ट होना, लूज टूल्स, डायरिया, ये सब देखा जा सकता है। एंड अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं सो यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। अपनी टेस्टिंग आप करवाएं ताकि आप आपको सेल्फ आइसोलेट कर पाएँ। सेल्फ आइसोलेशन इज़ नेसेसरी एटलीस्ट 1 वीक, एटलीस्ट फॉर 1 वीक आपको आइसोलेट करना चाहिए सो दैट यू कैन जस्ट ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, यू डोंट ट्रांसमिट दिस टू अदर पीपल। ऐसे में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे, वल्नरेबल होते हैं हमारे एल्डरलीज हु आर मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, प्लस वो लोग जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं जैसे कि क्रोनिक लंग डिजीज़ हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़, HIV के केसेस हैं, या फिर हार्ट डिजीज़ हैं, COPD हैं, आस्थमा है, लंग कैंसर, ऐसे जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको खास कॉशन रखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को अपनी मेडिसिन टाइम पे लेते रहना चाहिए। किसी भी क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना चाहिए और फिर किसी भी सिक पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आम पब्लिक के लिए मेरी एडवाइस रहेगी, यू शुड वियर मास्क व्हेन यू आर इन अ क्राउडेड और अ पब्लिक प्लेस, एंड हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सारे स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, कम से कम 20 सेकेंड्स आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। यूज़ अ हैंड सैनिटाइज़र। एंड if you are having any symptom, like if you have isolated, you should keep on monitoring yourself, and if you are experiencing chest pain or breathing difficulty, then you should immediately contact your healthcare provider. देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों से निवारक उपाय करने, बड़े समारोह को रोकने और फेस मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की गई है। भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट कोरोना का JN.1 वेरिएंट है और इस वक्त इसके मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।